हम आते हैं यूनिवर्सिटी लाइफ पे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट फेज होता है किसी भी स्टूडेंट के लाइफ में। जब आते हैं तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को कुछ पता नहीं है कि हम किस सब्जेक्ट में पढ़ें, कैसे पढ़ें। उनको कुछ सब्जेक्ट्स नहीं आता है, मैथ्स उनको नहीं आता है, कंपलसरी सब्जेक्ट्स नहीं आते हैं, उर्दू नहीं आता है, इस्लामियत नहीं आता है, स्टैटिस्टिक नहीं आता है, इतने सारे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स उनको नहीं आता है। तो फिर कैसे compete कर पाएंगे दूसरे सूबों के बच्चों के साथ, दुनिया के साथ, जो आपको बुनियादी चीजें नहीं आते हैं, इन चीजें नहीं आते हैं। जब बच्चे आते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, कुछ सेमेस्टर तो उन्हें सेटल होने में लगता है कि किस तरह एजुकेशन सिस्टम के अंदर सरवाइव करना है, यूनिवर्सिटी के अंदर सरवाइव करना है। तो ये सब मतलब काबिल बच्चे हैं, दिन रात लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, लेकिन वीकनेसेस बहुत ज्यादा हैं। शहर का बच्चा मतलब थोड़ा बहुत पढ़ता है, उसको बहुत कुछ आता है। बलूचिस्तान का बच्चा दिन रात लाइब्रेरी में पढ़ता है, कुछ नहीं आता है। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड कमजोर है ना। बैकग्राउंड को तो माशाल्लाह से आपके अपने लोगों ने बर्बाद किया है, अभी कैसे compete कर पाएंगे? तो फिर ये इतना मसला नहीं है। फिर जब यूनिवर्सिटीज में आते हैं यहाँ के एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना पड़ता है, जो कि उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि रेगुलर कॉलेजेस नहीं पढ़े होते हैं मेजोरिटी ने स्कूल भी रेगुलरली नहीं पढ़ा होता है। तो किस तरह से यूनिवर्सिटी जैसे हायर एजुकेशन में सरवाइव करते हैं? तो एनवायरनमेंट में भी एडजस्ट करना बहुत बड़ा मसला है। और इसके साथ साथ बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स को अपने लोग भी बहुत ज्यादा मिसगाइड करते हैं, स्पेशली स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनको कहते हैं कि भाई इस तरह से एजुकेशन सिस्टम नहीं है। एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि बैंकिंग एजुकेशन सिस्टम है। जी, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम मैं मानता हूँ बैंकिंग एजुकेशन सिस्टम है, मैं इस बात को इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन ये एजुकेशन सिस्टम सबको मिल रहा है। सूबा पंजाब के स्टूडेंट्स को यही एजुकेशन सिस्टम मिल रहा है, सिंध के बच्चों को, KPK के बच्चों को, गिलगित के बच्चों को यही एजुकेशन सिस्टम मिल रहा है, सबको यही मिल रहा है। तो आप क्यों कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ सिर्फ बैंकिंग एजुकेशन सिस्टम है? सबके खिलाफ है ना। लेकिन आप इसी भी बैंकिंग एजुकेशन सिस्टम में पढ़ रहे हो, सीख रहे हो ना, आप पढ़ना जान रहे हो, आप लिखना जान रहे हो, आप किताबें पढ़ना जान रहे हो, आप कुछ ना कुछ कर पा रहे हो। हालांकि आपका बैकग्राउंड बहुत कमजोर है, लेकिन आप दुनिया के साथ थोड़ा बहुत compete कर पा रहे हो। यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, थोड़ा बहुत कुछ कर पा रहे हो इसी एजुकेशन के बदौलत। आप आज अगर मैं आपके सामने उर्दू में बात कर रहा हूँ, मिसाल के तौर आज अगर मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो ये तालीम के बदौलत है। इसी तालीम ने मुझे सिखाया। अगर आप इसी तालीम को इनकार करते हैं तो कैसे मुमकिन है? आप किताबें पढ़ रहे हैं भी इसी तालीम के बदौलत, आप इस तालीम को कहते हो एजुकेशन सिस्टम। अगर आप देखेंगे पूरी दुनिया का एजुकेशन सिस्टम बर्बाद है। ऊशू की एक किताब है तालीमी इनकलाब, आप वो किताब पढ़ लेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि पूरी दुनिया की तालीमी निजाम बर्बाद है, यानी पाकिस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की तालीमी निजाम बर्बाद है। अब क्या कर सकते हैं? गुजारा करना पड़ता है ना, जितना हमारे पास है उतना कर सकते हैं। इसी खस्ताहाल एजुकेशन सिस्टम में देखो, दूसरे सूबे के बच्चे जा रहे हैं बाहर मुमालिक, वहां से अंग्रेजों से कम्पीट कर रहे हैं। इवन हमारे यहाँ पे बलोच में यारजान को देखो, वो साइंटिस्ट है, बाहर गया हुआ है, इसी एजुकेशन सिस्टम में निकला है। हम अगर मेहनत करेंगे, पॉजिटिव सोच रखेंगे, ये एजुकेशन सिस्टम हमें देगा। लेकिन हमारी सोच ही इस एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ है, तो फिर हम कैसे इस एजुकेशन सिस्टम से फायदा उठा सकते हैं? हमें ओश के नाखून लेना चाहिए, जितना हमारे पास रिसोर्सेज है उनका फायदा उठाना चाहिए, ना कि जो हमारे पास है स्टूडेंट्स को डिस्करेज करना चाहिए, इर्रेलेवेंट चीज की तरफ धकेलना चाहिए। ये सही नहीं है ना। पूरी दुनिया कम्पीट कर रहा है, पूरी दुनिया इन्हीं चीजों को पढ़ रहा है, लेकिन बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स को अपने लोग यूनिवर्सिटी में मिसगाइड करते हैं कि जी ये सही नहीं है। तो आप खुद सोच लें, अगर ये सब चलेगा तो किस तरह से बलूचिस्तान का एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा, यहाँ का बच्चा अच्छी तरह से पढ़ेगा। तो यही सारी चीजें मैंने अपने एक्सपीरियंस से इनको ऑब्जर्व किया है। अभी 16 साल का तालीम है मेरे पास, थोड़ा बहुत अकेले चीजों को समझ सकता हूँ, ये आपको भी दिखा रहा हूँ, आप भी समझ सकते हैं इन चीजों को। अब आप खुद देख लें, सरकार के साथ साथ हमारी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस एजुकेशन सिस्टम को बनाने में, और हम कितना इस एजुकेशन सिस्टम के साथ मुखल्लिस हैं, ये तो हम कभी जानते नहीं है, लेकिन इल्जाम लगाते हैं। खैर, मैं यही कहूँगा आखिर में कि हमें इस एजुकेशन सिस्टम से फायदा उठाना चाहिए और खुद के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो आज की मेरी ये वीडियो यही है। अल्लाह हाफिज।